ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि महात्म्यम का 30वां अध्याय। विष्णु भक्त महात्मा देवदूति की इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा देवनिधि ने महर्षि लोमस से कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा से सत्संग प्राप्त कर मैं गंगा जल की तरह पवित्र हो गया हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप कृपा करके मुझे महात्मा देवदूति द्वारा रुचित उस दिव्य भक्तिमय विष्णु स्तोत्र का सुनाने की कृपा करें। सुनकर भगवान विष्णु देवदूति की भक्ति से प्रसन्न हुए। मेरा मन उस स्तोत्र को सुनने के लिए व्यग्र तथा कौतूहलग्रस्त है। धन्य है भक्त देवदूति तथा महान है वह दिव्य स्तोत्र जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे प्रभु, मेरा अंतकरण कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। शास्त्रों ने कहा है कि महापुरुषों की संगत उन्नत तथा उत्थान का सर्वोत्तम साधन है। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लोहे भी स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार महापुरुषों के साथ से ही साधारण जनों का बड़ा काम बन जाता है। हे महर्षि लोमस ने कहा, हे प्रिवर, आप मैं तुम्हें विष्णु भक्त देवदूति द्वारा की गई भगवान विष्णु की उस स्तुति का वर्णन कह रहा हूँ, जिसके भक्ति पूर्वक श्रवण मात्र से ही पापों का संतापों का नाश होकर मनुष्य की उत्तम गति प्राप्त करता है। विष्णु भगवान का ये दिव्य स्तोत्र सर्वप्रथम विष्णु के वाहन गरुड़ ने प्राप्त किया है। तत्पश्चात यह स्तोत्र उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। तुम इस स्तोत्र को अच्छी तरह से याद कर लो। हे देवादिदेव सर्वेश्वर, आपके स्वभावों द्वारा अंकों, सूत्रों और उत्पत्तियों सहित महान वेदों आविर्भाव हुआ है। हे परम ब्रह्म गुणातीत अवगुण्य विराटकार ब्रह्मा निकाया, आपको मेरी छोटी सी स्थिति भला कैसे प्रसन्न कर सकेगी। हे प्रभु, आपका विराट महानता के सम्मुख ये अत्यंत लघु है। हे प्रभु दया सागर, हे आचरण दीन हितकारी, केवल आपकी भक्ति में भाव विभोर होकर अनन्य भक्ति भाव से वशीभूत होकर मैंने ऐसा दुशासन किया है। सृष्टि का पालन करने वाले, निर्माण करने तथा विनाश करने के लिए आपने ही अपनी योग माया से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का रूप धारण कर रखा है तथा आपके इन योग माया रूपों से भक्त को आराधना तथा भक्ति की जो सुलभता प्राप्त होती है वह आपकी महान कृपा है। हे प्रभु, आपके भक्ति भाव रूपी ज्ञान खंडक से माया रूपी सदैव शत्रु का नाश हो जाता है। ऐसे देवादिदेव भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, वे समस्त पापों तापों अज्ञान अकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करते हैं। हे दीर्घ आयु सुख समृद्धि एक और सदगति प्रदान करते हैं। सदैव अपनी भक्ति एवं कृपा बनाए रखते हैं। भगवान की इस दिव्य स्तुति को सुनने के पश्चात महर्षि लोमस ने कहा, हे विप्र, जिस दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने भक्त प्रवेश देवदूति को साक्षात दर्शन तथा अपनी अचल भक्ति प्रदान की है, वह संपूर्ण स्तुति मैंने भगवान की दया से प्रेरणा से अघोष सुना दी है। हे द्विज श्रेष्ठ, इस स्तोत्र का भक्त पूर्वक सहित पाठ करने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान पुष्प फल प्राप्त होता है। इस पावन स्तोत्र का पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्मविद्या का, क्षत्रियों को ओज तेज का, वैश्यों का धन संबंधी विस्तार का फल प्राप्त होता है। इसका पाठ शूद्रों को भी सुख यश तथा सम्मानदायक होता है। यह संपूर्ण पापों तथा अमंगलों का नाश करने वाला है। स्तोत्र की महिमा
बताते हुए महर्षि लोमस ने आगे कहा, देवदूती रचित इस स्तोत्र का पाठ करने से गरुड़ व्यक्तियों को रोग मुक्ति अर्थात आरोग्य तथा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। निर्धन व्यक्तियों को दरिद्रता दूर होकर संपन्नता प्राप्त होती है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होकर वंश वृद्धि होती है। दासों को स्वतंत्रता, प्रभुत्व एवं अधिकार प्राप्त होती है। राजाओं को विजय और योगिनियों का भगवान भक्ति से प्राप्ति होती है। हे धृतराष्ट्र, जो मनुष्य इस स्तोत्र एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे, उनकी बुद्धि, आचार विचार, धर्म नियंत्रण, संशय, दान तथा संचार इत्यादि में प्रबल होकर उन्हें सुखी, धार्मिक और निष्पाप जीवन गत प्रदान करेगी। यदि एक बार भी स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ कर लिया जाए तो शुद्ध अंतकरण सहित निष्पाप और शुद्ध आत्मा स्थिति प्राप्त होती है। हे मुनीश्वरों, संपूर्ण स्वस्थ जीवन तथा समस्त आंधियों व्याधियों तथा समन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र में पाठ करने से सद्बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, मान सम्मान, ज्ञान, विवेक, संतान, ऐश्वर्य, व्यवस्था तथा उत्तम धर्म की प्राप्ति होती है। यह समस्त भक्तों से अभय प्रदान करता है तथा दीर्घ आयु और आरोग्य प्रदान करता है और दुष्ट ग्रह बाधाओं, पापों, तापों, संतापों एवं अनिष्टों से समूह उल्लंघन के लिए इस स्तोत्र का पाठ प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव से सहित इस स्तोत्र का इस अध्याय का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान विष्णु की आराधना करती है, वे समस्त पापों और दुखों से मुक्त होकर श्री विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। इन अध्याय का पठन, पाठन और श्रवण करने वालों को भी भगवान व अविचल भक्ति प्राप्त होती है। ये 23वां अध्याय यहीं पर विराम लेता है। सुनते हैं आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिशारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देवी देवा। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कथा सुनने वालों पर व कथा पढ़ने वालों पर भोलेनाथ मैया पार्वती की कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव की जय।